नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मनसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण सब्जेक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान एक विषय का नहीं, यह एक क्षेत्र का अध्ययन करता है, उसको समझाना है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र बड़ा ही क्या माना जाता है, विस्तृत माना जाता है। इसकी परिधि में मानव जाति का संपूर्ण इतिहास माना जाता है, जैसे अनादिकाल यानी कि बहुत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक सभी सम्मिलित रहता है। इसके क्षेत्र में समाज तथा बात करें तो पड़ोस से प्रारंभ होकर जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर तक शामिल होता है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा होता है। और बात करें कि सामान्यतः सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिनका संबंध सीधे तौर पे मनुष्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और हम दूसरे शब्दों में इनकी बात करें कि इनमें वो विषय आते हैं जो मानवीय जीवन को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यदि सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र की गहनता से अध्ययन किया जाए तो दोस्तों पता चलता है कि वर्तमान में प्रतिदिन नए नए विषयों का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। नए नए विषय सब्जेक्ट आ रहे हैं और जो कि मानव को क्या कर रहे हैं, मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। और उन विषयों में से जो मानव के क्रिया कलापों में गतिविधियों से संबंधित है वे सब इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। राइट एवं निकलसन एक विद्वान है, वो अब एक बात कहते हैं कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। कहने का मतलब ये है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। और माइकेलिस एक विद्वान है, वो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की व्यापकता का स्पष्टीकरण यह है कि सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम सामाजिक विज्ञानों जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, जो कि शिक्षा के सामाजिक आधार और हमारी लोकतंत्री विरासत का अध्ययन और सामाजिक समस्याओं और परिवर्तनों एवं शिक्षा मनोविज्ञानों के आधार पर निहित है। मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम, सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, और ये सभी सब्जेक्ट इनके अंतर्गत आते हैं जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर निहित है। और दोस्तों, समाज विज्ञान के विषय क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे एक परंपरागत और एक नवसृजित। परंपरागत सब्जेक्ट की बात करें तो इन विषयों में मनुष्य क्या है, सदियों से इसका अध्ययन करते आया है और अब इनका अध्ययन करना परंपरा सी हो गई है। और ये वे विषय हैं जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और इन विषयों को विद्वानों ने परंपरागत विषयों का नाम दिया है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान। और जो नए हैं दोस्तों, ये जैसे नवसृजित है। और ये जो विषय है परंपरागत विषयों के अलावा मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये नवसृजित विषय कहलाते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अपराध शास्त्र, दंड विज्ञान, न्याय व्यवस्था, विधि शास्त्र, शिक्षा, धर्मशास्त्र, मानव भूगोल, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ये सब इसी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों, संक्षेप में हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नागरिकता की शिक्षा, समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, तत्कालीन घटनाओं का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अंतर सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन, विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। ये सब दोस्तों सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक विज्ञान तथा ललित कलाओं का अध्ययन, सामाजिक और भौतिक पर्यावरण की एक दूसरे पर निर्भरता का अध्ययन,
आधुनिक समस्याओं एवं विवादास्पद प्रश्नों का अध्ययन, ये जितने भी चीज है इसके अलावा दोस्तों ये सभी विषय, इनके अलावा जो नए नए विषय सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हो सकते हैं, जिनका कि वर्तमान में क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि दो, एक परंपरागत और एक होते हैं नवसृजित। तो परंपरागत के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आते हैं, और नवसृजित आने के नए जो है उनमें मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अपराध शास्त्र, दंड विधान, न्याय व्यवस्था, विधि शास्त्र, शिक्षा, धर्मशास्त्र, मानव भूगोल, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, ये आते हैं। अब जो सामाजिक विज्ञान है इसका क्षेत्र हमने बताया कि बहुत बड़ा है, विस्तृत है, और ये संपूर्ण इतिहास में अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक क्या है दोस्तों, शामिल रहता है, सम्मिलित रहता है। और ये क्या है कि सामाजिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिनका संबंध मनुष्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दूसरे शब्दों में हमने ये कहा था कि इसमें वे विषय आते हैं जो मानवीय जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसके क्षेत्र होते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।